हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर में। लास्ट वीडियो में हमने आपको एग्जाम रिलेटेड टिप में एक टिप दी थी, मैं रिकॉल करवा देता हूं, जिसका नाम था रीड क्वेश्चन केयरफुली। कि जब भी आप अपने क्वेश्चन को करना स्टार्ट करें, एक बार ढंग से पढ़ लें कि उस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। अभी हम चल रहे हैं टिप नंबर 2 पे। ठीक है, क्या कह रहे हैं टिप्स नंबर 2 में, सुनिए। सर read your answer again। read your answer again, ये क्या है सर? कि सर मेरा मानना है, ठीक है, मैं भी सीए हूँ, सीएमए हूँ, सीएमए फाइनल के अंदर ऑल इंडिया रैंकर 14 हूँ। मेरा मानना सर क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आए तो आप क्वेश्चन करने के बाद चाहे आधे मिनट के अंदर ही क्यों ना पढ़ें, उस क्वेश्चन को आपको एक बार, जो आपने आंसर लिखा है उसको आपको एक बार रिकॉल करना चाहिए। रिकॉल करने का मतलब आपने जो किया है वो देख लीजिए, हाँ ठीक है ना, मैंने ये किया है, ये किया है, ये किया है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमारे माइंड में कुछ चल रहा होता है, हम लिख कुछ देते हैं, ठीक है। जैसे आप 1 लाख लिखने वाले थे, गलती से आपने 10,000 लिख दिया, उस टाइम पकड़ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि आप अपनी धुन में चल रहे थे, ठीक है, और आपका माइंड 1 लाख बोल रहा था, आपने 1 लाख ही लिखने की कोशिश की, वो हो सकता है टाइपिंग एरर हो जाए आपसे। पर अगर आप पूरा आंसर करने के बाद उसको दोबारा पढ़ेंगे तो वो गलती पकड़ में आ जाती है, ठीक है, कि हाँ अरे भाई 1 लाख की जगह तो मैंने तो 10,000 लिख दिया, ठीक है, या मेरा टोटल मिस्टेक हो रही है। आपने बहुत बार देखिएगा, आप कहेंगे अरे यार मैंने लिखा तो सही था, टोटल गलत कर दिया मैंने, ठीक है, या फिर मुझे दिमाग में तो इतना ही चल रहा था। जैसे कई बार तो ऐसा भी होता है, आप लिखते हैं 1 लाख माइनस 50,000, ठीक है, और यहाँ पे जब लिखना होता है आप लिख देते हैं 5,000, फिर वो टोटल में भी 5,000 आ जाता है, तो गड़बड़ हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार रिकॉल कर लेना है। जैसे आप रिकॉल करेंगे आपकी समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जब हम थ्योरी का आंसर लिख रहे होते हैं तो कई बार तो हमें क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से आ रहा होता है, तब तो आपका आंसर ठीक है, पर कई बार हम आंसर बनाते हैं, ठीक है। जब हम आंसर बनाते हैं तो हम थोड़ी लैंग्वेज ऐसी लिख देते हैं कि उसका मीनिंग कुछ और ही निकलने लग जाता है। पूछा हमसे कुछ और था, मीनिंग कुछ और निकल रहा है, और हम उसको करके छोड़ देते हैं कि हाँ हो गया है ये क्वेश्चन। एक बार अगर आप उसको वापस रीड आउट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे मैंने रिलेवेंट लिखा है या नहीं लिखा, ठीक है। तो थ्योरी के क्वेश्चन में स्पेशली ये चीज आपको करनी ही करनी है, ध्यान दीजिएगा। और प्रैक्टिकल में भी एक बार अगर गो थ्रू कर लेंगे तो अच्छा होगा। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा, सर टाइम कहाँ है, आप कह रहे हैं वापस देखो, टाइम कहाँ है? टाइम तो है ही नहीं। देखिए टाइम है, बहुत से लोगों की आदत क्या होती है, वो क्वेश्चन करते टाइम पे एक एक फिगर को 4-4 बार जोड़ते हैं। मैंने देखा हुआ है खुद कि एक ही फिगर को, अब पता है 1 लाख प्लस 50,000, अब उसको भी कैलकुलेटर से करेंगे, 1 लाख प्लस 50,000 इक्वल टू 1,50,000। वहां पे कॉन्फिडेंट रहिए ना, ओरल कैलकुलेशन की कोशिश कीजिए, सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करने की मत कोशिश कीजिए। तो आपको पता है 10 + 5 15 है, तो उसको भी कैलकुलेटर पे करके देखने की क्या जरूरत है, वहां से आप टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इनिशियल कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो अगर कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है तो विदाउट कैलकुलेटर कर लीजिए, और फिर भी मैनेज कीजिए कि कैसे भी आप उसमें 30-40 सेकंड अपने बचाएं और उसको एक बार रिव्यू पे डालें। अगर आप अपने आंसर को रिव्यू करते हैं तो यकीन मानिए 5% मार्क्स आपके डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि हमारी कुछ ना कुछ ऐसी एरर होती है जो हमारे लिखने की वजह से, टोटल की वजह से, राइटिंग की वजह से हो जाती है हमसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, थैंक यू।